हेलो टू एवरीवन। क्लास 12th का जो चैप्टर चल रहा है 7th डिफरेंशिएशन, उसमें नए टॉपिक की ओर बढ़ते हैं आज। और ये टॉपिक है पैरामीट्रिक फंक्शंस का डिफरेंशिएशन कैसे फाइंड करें। तो सबसे पहले बात तो ये आती है कि पैरामीट्रिक फंक्शन होता क्या है। पैरामीट्रिक फंक्शन के लिए अभी देखो आपने जो भी सोल्व किया था ना, तो उसमें y इक्वल और जो भी इधर आपको फंक्शन देते थे उसमें x वेरिएबल होता था, लेकिन यहाँ पे x और y दोनों को किसी थर्ड वेरिएबल की फॉर्म में देगा। ठीक है, जैसे कि आप इसको देख रहे हो फर्स्ट वाले को x इक्वल टू 80 स्क्वायर प्लस एंड y इक्वल 480। तो यहाँ पे जो थर्ड वेरिएबल है वो t में आ रहा है ना, ये होता है पैरामीट्रिक फंक्शन। ठीक है, इसको डिफरेंशिएट करके dy बाई dx फाइंड कैसे करें, तो उसके लिए जो आपको कॉमन वेरिएबल मिल रहा है ना थर्ड वेरिएबल t, इसके रेस्पेक्ट में दोनों को डिफरेंशिएट कर दो, x को भी और y को भी। ठीक है, उससे फिर dy बाई dx फाइंड कैसे करेंगे देखते हैं अभी। x इक्वल टू 80 स्क्वायर है ना, इसको किसके रेस्पेक्ट में करना है, जो थर्ड वेरिएबल आया है t उसके रेस्पेक्ट में, और y को भी, यानी dx बाई dt। ये जो x है इसका t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं। ठीक है ना, तो t वेरिएबल लेट करके सोल्व करना आपको। 2a तो कांस्टेंट है और t स्क्वायर बच गया ना, इसका डिफरेंशिएशन क्या आएगा, एक्सपोनेंट आगे आएगी, 2 आगे आ गया, और इसकी जो एक्सपोनेंट ऑलरेडी थी 2 से 1 लेस करेंगे 1 आएगा। ठीक है ना, t राइज टू पावर 1, यानी dx बाई dt आ गया आपके पास 480। सेम यही प्रोसेस इसके लिए y के लिए, dy बाई dt, यानी y को t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं। 4a कांस्टेंट है और t का t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन हो गया 1। ठीक है, 4 इंटू 1 4a। लेकिन फाइंड करना था अपन को dy बाई dx, और ये क्या क्या आ गया, dx बाई dt और dy बाई dt। अब देखो कैसे करेंगे। dy बाई dx है ना, dy बाई dt इसकी वैल्यू है अपने पास। अगर मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूं dt बाई dx, तो ये कैंसिल करना नहीं है आपको, ये मान के चल रहे हैं dt से dt कैंसिल, क्या बच गया dy बाई dx, और यही तो फाइंड करना था अपन को। ठीक है ना, अब इसकी वैल्यू पुट कर दो आप। dy बाई dt देखो क्या है 4a इंटू dt बाई dx देखो, यानी इसका रेसिप्रोकल करना है। dx बाई dt है ना इसका रेसिप्रोकल, तो इसका रेसिप्रोकल क्या आएगा 1 बाई 480, 4a कैंसिल, क्या आ गया 1 बाई t, किसकी वैल्यू dy बाई dx की वैल्यू। ठीक है, इस टाइप से आपको करना है। आप देखते हैं सेकंड पार्ट इसका। सेकंड पार्ट, इसमें भी वही प्रोसेस है, जो x है और y है वो कॉमन वेरिएबल t की फॉर्म में आ रहे हैं, तो t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दो इसको भी और इसको भी। तो मैं पहले x वाले को कर रहा हूँ dx बाई dt। dx बाई dt का मतलब क्या है, x को t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं ना, q बाई v फॉर्म में। ऐसा करो, डिनोमिनेटर स्क्वायर आएगा ना नीचे, उसको लिख लो पहले। हाँ भाई, ठीक है, डिनोमिनेटर स्क्वायर। अब डिनोमिनेटर को एज इट इज नोमिनेटर में लिखना है 1 प्लस टी स्क्वायर, और डिफरेंशिएट करना है इसको, और इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा 3a। t के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं ना, तो 3a कांस्टेंट है एज इट इज, और t का हो गया 1। फिर नेगेटिव साइन और रिवर्स ऑर्डर, मतलब इसको एज इट इज लिखना है 3a को, और इसका डिफरेंशिएट करना है, तो 1 का तो 0 हो गया, t स्क्वायर का आएगा 2t। ठीक है, dx बाई dt इक्वल 1 प्लस टी स्क्वायर इंटू 3a माइनस 6at स्क्वायर, 3 टू जा 6at स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर होल स्क्वायर। dx बाई dt, इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो मिलेगा 3a प्लस 3at स्क्वायर माइनस 6at स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर होल स्क्वायर। dx बाई dt आ गया 3a माइनस, इनको सॉल्व करोगे तो आएगा 3a टी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर होल स्क्वायर। ठीक है, अभी भी सॉल्व हो रहा है, ये 3a कॉमन आ रहा है, जैसे ही 3a कॉमन लेंगे तो यहाँ पे मिलेगा 1 माइनस टी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर होल स्क्वायर। ठीक है, dx बाई dt आ गया। अब dy बाई dt फाइंड करना है, यानी इसको t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है। डिनोमिनेटर एज इट इज 1 प्लस टी स्क्वायर एज इट इज, इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो ये आएगा 3a कांस्टेंट है, टी स्क्वायर का 2t, फिर माइनस रिवर्स ऑर्डर, इसको एज इट इज लिख दो 3a t स्क्वायर
और इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 1 का तो 0, टी स्क्वायर का आ गया 2t इंटू 2t अपॉन डेनोमिनेटर स्क्वायर, ये तो है डेनोमिनेटर, उसका स्क्वायर। जैसे 7.2 में किया था ना वैसे ही करना है। dy बाई डी टी इक्वल, ये क्या है 680, 680 को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, 680 प्लस 6a t क्यूब, यहां पे क्या था 3a, ठीक है 6a t क्यूब हो गया, माइनस यहां पे क्या मिलेगा 3 2 जा 6 a t क्यूब अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर होल स्क्वायर। अब ये टर्म सेम थी, प्लस माइनस साइन है कैंसिल हो गई। dy बाई डी टी क्या आ गया 680 अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर होल स्क्वायर, ठीक है। dy बाई डी टी आ गया, dx बाई डी टी आ गया, तो dy बाई डी एक्स क्या आएगा, dy बाई डी एक्स बोले तो dy बाई डी टी इंटू डी टी बाई डी एक्स। अब इसमें वैल्यू पुट कर दो, dy बाई डी टी ये रहा 680 अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर होल स्क्वायर इंटू डी टी बाई डी एक्स, यानी इसका रेसिप्रोकल, तो ये टर्म ऊपर आएगी 1 प्लस टी स्क्वायर होल स्क्वायर न्यूमरेटर में, और डेनोमिनेटर में आएगा 3a इंटू 1 माइनस टी स्क्वायर। ये टर्म कैंसिल हो चुकी है, 3a से ये 2 टाइम कैंसिल, यानी 2t अपॉन 1 माइनस टी स्क्वायर, ठीक है। ये dy बाई डी एक्स आ गया। थर्ड पार्ट, इसमें भी वही प्रोसेस है, जो x है ना उसको t के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे। पहले a एज इट इज रहेगा कोफिशिएंट n का, ठीक है। इसको डिफ्रेंशिएट करना है अंदर वाले को, तो u बाई वी फॉर्म है ना, तो अपॉन में तो जो v होता है उसका स्क्वायर होता ही है, तो मैंने पहले इसका स्क्वायर लिखा, ठीक है। इसको एज इट इज न्यूमरेटर में लिखते हैं, वो लिखा मैंने, डबल टर्म है तो ब्रैकेट में लिया। अब इसको डिफ्रेंशिएट कर दो न्यूमरेटर को, तो 1 का तो 0 हो गया x, और टी स्क्वायर का हो गया 2t, फिर माइनस साइन और रिवर्स ऑर्डर, यानी 1 प्लस टी स्क्वायर एज इट इज, और इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 1 का 0, इसका आएगा माइनस 2t, ठीक है। इसका हो गया। अब इसको सोल्व करना है, dx बाई डी टी इक्वल, देखो यहां से 2t यहां भी है यहां भी है, कॉमन आ रहा है ना 2t, तो 2a ये है ही और t और आ गया, 2t कॉमन आ गया, a ऑलरेडी था, अंदर क्या बचा रह गया 1 माइनस टी स्क्वायर, और ये माइनस माइनस प्लस, 2t तो बाहर आ गया, माइनस साइन बच गया, माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया, यानी प्लस 1 प्लस टी स्क्वायर अपॉन 1 माइनस टी स्क्वायर होल स्क्वायर। अब ये टी स्क्वायर कैंसिल हो गया, 1 प्लस 1 2 को इससे मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा 480 अपॉन 1 माइनस टी स्क्वायर होल स्क्वायर, ये आ गया dx बाई डी टी, ठीक है। अब dy बाई डी टी फाइंड करेंगे, dy बाई डी टी देखो ये भी u बाई वी फॉर्म से होगा, डेनोमिनेटर स्क्वायर मिलेगा, उसको लिखा मैंने पहले 1 माइनस टी स्क्वायर होल स्क्वायर, इसको एज इट इज न्यूमरेटर में लिखते हैं 1 माइनस टी स्क्वायर एज इट इज, और 2t का डिफ्रेंशिएट करेंगे t के रेस्पेक्ट में तो 2 आएगा, फिर माइनस साइन 2t एज इट इज, इसको डिफ्रेंशिएट करना है ना, तो 1 का तो 0, माइनस टी स्क्वायर का माइनस 2t, वो माइनस इसको प्लस कर देगा इंटू 2t, dy बाई डी टी इक्वल 2 से अंदर मल्टीप्लाई करो, 2 माइनस 2t स्क्वायर, और ये क्या है 4t स्क्वायर अपॉन 1 माइनस टी स्क्वायर होल स्क्वायर। यहाँ पे क्या मिलेगा देखो, इनको सॉल्व करोगे तो प्लस 2t स्क्वायर प्लस 2, यानी 2 प्लस 2t स्क्वायर अपॉन 1 माइनस टी स्क्वायर होल स्क्वायर। यहाँ से 2 कॉमन आ रहा है, क्या बच गया 1 प्लस टी स्क्वायर, और नीचे इसको अगर मैं फैक्टर फॉर्म में लिखूँ, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्म है ना, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, लेकिन होल स्क्वायर आएगा, इसको एज इट इज लिखो, ठीक है ना। यहाँ पे कंप्लीट का होल स्क्वायर था, मेरे को लगा कि इस पे भी होल स्क्वायर है, अंदर होल स्क्वायर, इस पे अंदर स्क्वायर है टी पे, है ना, तो इससे कोई फायदा नहीं है। 1 माइनस टी स्क्वायर होल स्क्वायर एज इट इज रहने दो, ठीक है। dy बाई डी टी आ गया, dx बाई डी टी आ गया। अब फाइंड क्या करना है, dy बाई डी एक्स, और dy बाई डी एक्स फाइंड करेंगे dy बाई डी टी इंटू डी टी बाई डी एक्स से, dy बाई डी एक्स इक्वल dy बाई डी टी देखो क्या है, ये रहा 2 इंटू
1 प्लस टी स्क्वायर अपॉन 1 माइनस टी स्क्वायर होल स्क्वायर इंटू डी टी बाई डी एक्स, यानी इसका रेसिप्रोकल। ठीक है, तो ये टर्म ऊपर आएगी 1 माइनस टी स्क्वायर होल स्क्वायर, और डिनोमिनेटर में आएगा ये न्यूमरेटर 480। अब ये टर्म सेम है, कैंसिल होगी कंप्लीट, 2 से ये 2 कैंसिल। आंसर क्या है? न्यूमरेटर में 1 प्लस टी स्क्वायर और डिनोमिनेटर में 280। ये आ गया dy बाई डी एक्स। फर्स्ट क्वेश्चन का लास्ट पार्ट है, इसको भी करते हैं। देखो यहाँ पे अभी तक जो पिछला क्वेश्चन किया था ना, उसमें फ्रैक्शन फॉर्म आ रही थी, u बाई वी से कर लिया, इसको भी u बाई वी से कर लेंगे, लेकिन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। इसकी जो टर्म है ना, उसको सोल्व स्टेप बाय स्टेप करना हो जाएगा उससे भी, लेकिन मैं लॉग से बता रहा हूँ, ईजी हो जाएगा उससे। बहुत सारे लॉग यूज करो x वाले में, log x इक्वल log a इंटू, अब ये जो रूट वाला नंबर है इसको लिखो, अब log की प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे, log m इंटू एन फॉर्म है ना, log m प्लस log n, log a प्लस log, ये कंप्लीट टर्म। ठीक है, तो मैं इसको लिख सकता हूँ टी स्क्वायर माइनस 1 बाई टी स्क्वायर प्लस 1 राइज टू पावर 1 बाई 2, रूट का मतलब पावर हाफ है ना, log x इक्वल log a, एक्सपोनेंट आगे आएगी। ठीक है, अब ये बन गया log m बाई n, वो होता है log m माइनस log n, log m माइनस log n। ठीक है, अब डिफ्रेंशिएट कर दो, 1 बाई एक्स, log x का 1 बाई एक्स, किसके रेस्पेक्ट में कर रहे हैं? t के रेस्पेक्ट में, तो dx बाई डी टी भी लिखेंगे इनटू में। ये कॉन्स्टेंट है, 0 हो गया, 1 बाई 2 एज इट इज, इसको डिफ्रेंशिएट करोगे आएगा 1 बाई टी स्क्वायर माइनस 1, और टी स्क्वायर माइनस 1 में 1 का तो 0 हो गया, टी स्क्वायर का 2t, सेम यहाँ पे टी स्क्वायर प्लस 1, टी स्क्वायर का 2t, 2t कॉमन आ रहा है, 1 बाई 2 इंटू 2t, अंदर क्या बचा? 1 बाई टी स्क्वायर माइनस 1 माइनस 1 बाई टी स्क्वायर प्लस 1, ये कैंसिल 2, t बचा, एलसीएम क्या रहा है? दोनों का प्रोडक्ट, यहाँ पे आएगा टी स्क्वायर प्लस 1, और आगे माइनस है तो इनके साइन चेंज, माइनस टी स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा, ये टी स्क्वायर कैंसिल, 1 प्लस 1 2, वो 2 t, इससे टी से मल्टीप्लाई हो गया, अपॉन a माइनस बी ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी टी राइज टू पावर 4 माइनस 1, ये तो आ गया dx बाई डी टी इंटू 1 बाई एक्स, इसके इक्वल। ठीक है, dx बाई डी टी इंटू 1 बाई एक्स। अब dx बाई डी टी क्या आएगा? x इधर आएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा ना, तो x की वैल्यू पुट कर दो, यानी a नीचे दिख जाएगा क्या? हाँ दिख जाएगा, a इंटू ये कंप्लीट रूट, ऐसा करो a को चलो यहीं पे रख लो, a इंटू टी स्क्वायर माइनस 1 अपॉन टी स्क्वायर प्लस 1 इंटू ये टर्म 2t अपॉन टी राइज टू पावर 4 माइनस 1। ठीक है, इसको मैंने a से मल्टीप्लाई इसलिए नहीं किया क्योंकि ये जो वाला ये टर्म है ना, ये वाली a को छोड़ दो, a के अलावा जो है ना, a के अलावा ये, इसका डिफ्रेंसिएशन किया था मैंने, तो ये भी यहाँ से आया है x, ये कंप्लीट। ठीक है ना, इसका डिफ्रेंसिएशन किया था मैंने इस कंप्लीट का, तो वो 2t अपॉन टी 4 माइनस 1 आ रहा है, ये वाला इसका डिफ्रेंसिएशन, और वो इसमें भी है। ठीक है, काम आएगा आगे, इसलिए मैंने इसको अंदर मल्टीप्लाई नहीं किया। ये जो डिफ्रेंसिएशन है ये किसका है, ध्यान रखना, इसका है। ठीक है, अब y को t के रेस्पेक्ट में कर दो, लेकिन उससे पहले log यूज करेंगे, यानी log y इक्वल log a t रूट टी स्क्वायर माइनस 1 अपॉन टी स्क्वायर प्लस 1, log y इक्वल log m इंटू n, log m प्लस log n, यानी log a t प्लस log ये टर्म, और ये टर्म लिखने से पहले ये पावर हाफ है ना, आगे आ जाएगी। अब लिखेंगे ये वाली टर्म, यानी log m बाई n बन रहा है, तो उसको मैं लिख दूँ log m माइनस n, log m माइनस log n, यानी टी स्क्वायर माइनस 1 माइनस log टी स्क्वायर प्लस 1, log y इक्वल इसका क्या आएगा 1 बाई 80,
log 80 का 1/80, लेकिन 80 का क्या आएगा a, वो इससे कैंसिल हो जाएगा। हाँ डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं ना, तो यहाँ पे भी डिफ्रेंशिएट करो बोथ साइड, 1/y dy/dx, ये टर्म लिखी जाएगी dt, सॉरी t के रेस्पेक्ट में, प्लस 1/2 एज इट इज। इसको डिफ्रेंशिएट, देखो इसकी मैं डायरेक्ट वैल्यू पुट करता हूँ, क्या है ये 1/2 log t स्क्वायर माइनस 1 माइनस log t स्क्वायर प्लस 1, ये वाला ही तो है ना। इसको डिफ्रेंशिएट किया तो क्या आया था 2t अपॉन t4 माइनस 1, तो इसको लिखा मैंने 2t अपॉन t4 माइनस 1, ये कर चुके हैं, ठीक है। अब dy/dt फाइंड कर लो, y इधर आएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा 1/t प्लस 2t अपॉन t4 माइनस 1 से, dy/dt इक्वल y की वैल्यू पुट कर दो at रूट t स्क्वायर माइनस 1 अपॉन t स्क्वायर प्लस 1, ठीक है, इनटू अंदर एलसीएम क्या आ रहा है t इंटू t4 माइनस 1, यहाँ पे मिलेगा t4 माइनस 1 प्लस 2t स्क्वायर, ठीक है। अब फाइंड करना है dy/dx, और वो होता है dy/dt इंटू dt/dx, dy/dx इक्वल dy/dt, ये कंप्लीट at रूट t स्क्वायर माइनस 1 अपॉन t स्क्वायर प्लस 1 इंटू t राइज टू पावर 4 माइनस 1 प्लस 2t स्क्वायर अपॉन t इंटू t4 माइनस 1, ये हो गया dy/dt इंटू dt/dx, इसका रेसिप्रोकल, इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो a अपॉन में आएगा, और ये टर्म ऊपर ये टर्म नीचे रूट के अंदर, t स्क्वायर प्लस 1 ऊपर t स्क्वायर माइनस 1 नीचे, और ये पावर 4 वाला ऊपर 2t नीचे, t4 माइनस 1 और 2t नीचे। अब देखो कौन कौन कैंसिल हो रहे हैं, एक तो ये कैंसिल हो गया t4 माइनस 1, ठीक है, रूट टी स्क्वायर प्लस 1 अपॉन में रूट टी स्क्वायर प्लस 1 न्यूमरेटर में, ये भी कैंसिल, ए कैंसिल, क्या बचा, एक तो ये t राइज टू पावर 4 प्लस 2t स्क्वायर माइनस 1, एक तो ये, और अपॉन में कौन है, अपॉन में आ रहा है एक तो t और एक 2, यानी 2t, ठीक है, ये आ गया dy/dx। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड, इसमें ये भी पैरामीट्रिक फॉर्म में है ना, t जो वेरिएबल है उस फॉर्म में आ रहे हैं x और y की वैल्यू, तो x का t के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे, u/v से कर लो या फिर log लेके करना चाहो उससे कर लो, एक ही बात है। 1 प्लस टी स्क्वायर होल स्क्वायर मिलेगा डेनोमिनेटर में, इसको एज इट इज न्यूमरेटर में लिखा डेनोमिनेटर को, और न्यूमरेटर को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो आएगा माइनस 2t, 1 का तो 0 हो गया, टी स्क्वायर का माइनस 2t, माइनस टी स्क्वायर था इसलिए माइनस रिवर्स, इसको डिफ्रेंशिएट करो 2t, dx/dt इक्वल माइनस 2t कॉमन आ रहा है ना, कॉमन ले लो, क्या बच गया 1 प्लस टी स्क्वायर माइनस कॉमन आ गया तो प्लस ये टर्म 1 माइनस टी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर होल स्क्वायर, ये टर्म कैंसिल, dx/dt आ चुका है माइनस 1 प्लस 1 2 इंटू 2 4, यानी माइनस 4t अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर होल स्क्वायर, ठीक है, dx/dt ये आ चुके हैं। अब फाइंड करेंगे dy/dt, u/v से कर लो, इसको भी डेनोमिनेटर स्क्वायर मिलेगा, इसको एज इट इज न्यूमरेटर में लिखेंगे डेनोमिनेटर को, और जो 2t है उसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 2 आएगा, फिर माइनस 2t एज इट इज, और नीचे वाले को डिफ्रेंशिएट करो, ये भी 2t रिजल्ट देगा, dy/dt इक्वल अंदर मल्टीप्लाई करो 2 प्लस 2t स्क्वायर माइनस 4t स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर होल स्क्वायर, dy/dt इक्वल यहाँ पे आ रहा है एक तो 2 और यहाँ से माइनस 2t स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर होल स्क्वायर,
यहाँ से 2 कॉमन ले लो न्यूमरेटर से, 1 माइनस टी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर होल स्क्वायर, डी वाई बाई डी टी आ गया। अब फाइंड करेंगे डी वाई बाई डी एक्स, वो होता है डी वाई बाई डी टी इंटू डी टी बाई डी एक्स। अब इसमें वैल्यू पुट करनी है, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल डी वाई बाई डी टी, देखो ये रहा 2 इंटू 1 माइनस टी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर होल स्क्वायर इंटू डी टी बाई डी एक्स, मतलब इसका रेसिप्रोकल, ठीक है, 1 प्लस टी स्क्वायर होल स्क्वायर अपॉन अपॉन क्या है माइनस 4t, ये टर्म कैंसिल, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल ये 2b कैंसिल हो गया और माइनस साइन कॉमन ले लो तो टी स्क्वायर माइनस 1 और नीचे माइनस 2t, ये कैंसिल, ठीक है, टी स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 2t, ये आ गया ना। चाहिए क्या, x अपॉन वाई। अब x अपॉन वाई फाइंड करो आप पहले, ठीक है, इक्वेशन फर्स्ट लेट कर लो इसको, x अपॉन वाई, x की वैल्यू अपॉन मतलब डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, 1 प्लस टी स्क्वायर अपॉन 2t, ये कैंसिल, क्या आया 1 माइनस टी स्क्वायर अपॉन 2t, ठीक है। अब देखो कंपेयर करो, अगर मैं यहाँ से माइनस साइन कॉमन ले लूँ तो इसके जैसे बन जाएगा ना, मैंने माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया माइनस एक्स अपॉन वाई, तो इधर भी माइनस से मल्टीप्लाई करूंगा तो इनके साइन चेंज हो जाएंगे, टी स्क्वायर पॉजिटिव 1 नेगेटिव अपॉन 2t, ठीक है। अब ये वैल्यूकेशन फर्स्ट में पुट कर दो, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल ये क्या है, ये तो है सेम है ना, इसकी वैल्यू क्या है माइनस एक्स अपॉन वाई, और ये इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स प्लस एक्स अपॉन वाई इक्वल कुछ नहीं बचा 0, हेंस 2। क्वेश्चन नंबर 3, इसमें भी वही प्रोसेस है, डी वाई बाई डी एक्स फाइंड करना है, एक्स को टी पैरामीटर में दे रखा है, ठीक है ना, ये जो टी है ना इसको पैरामीटर बोलते हैं, शायद मैंने बताया नहीं आपको। डी एक्स बाई डी टी फाइंड करेंगे पहले, साइन 2t, आप साइन टी मान के करो, साइन टी का हो गया कोस टी, मतलब कोस 2t, ठीक है, और 2t का 2 हो गया इसका, डी वाई बाई डी टी फाइंड करो, 2 कोफिशिएंट है कोस टी माइनस साइन टी हो गया, डी वाई बाई डी एक्स कैसे फाइंड करेंगे, डी वाई बाई डी टी इंटू डी टी बाई डी एक्स। अब इसमें वैल्यू पुट करनी है, डी वाई बाई डी टी माइनस 2 साइन टी इंटू इसका रेसिप्रोकल है ना तो अपॉन में लिख दूं मैं 2 कोस 2t, ये 2 कैंसिल, माइनस साइन टी अपॉन कोस टी कोस 2t, ठीक है, ये डी वाई बाई डी एक्स आ गया। सेकेंड पार्ट, इसमें जो आपको पैरामीटर दे रखे ना वो थीटा है, यानी थीटा के रेस्पेक्ट में एक्स का और वाई का डिफ्रेंशिएट करना है आपको, ठीक है ना, डी एक्स बाई डी थीटा, ए कोफिशिएंट है एज इट इज रहेगा, एक्स राइज टू पावर एन की तरह करो, एक्सपोनेंट आगे आ गई है और इसकी एक्सपोनेंट अब कम हो गई है 1, यानी 2 थीटा, ठीक है। अब कोस का करो, कोस का आएगा माइनस साइन थीटा, डी वाई बाई डी थीटा, देखो ये वाला है ना, ए कोफिशिएंट एज इट इज रहेगा, एक्सपोनेंट आगे आएगी और इसके एक्सपोनेंट एक कम हो जाएगी, ठीक है। अब देखो बेस में कौन था, साइन थीटा, साइन थीटा का थीटा के रेस्पेक्ट में क्या आएगा कोस थीटा, डी थीटा अपॉन में, मतलब थीटा के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं। अब डी वाई बाई डी एक्स आसानी से फाइंड कर सकते हैं, डी वाई बाई डी थीटा इंटू डी थीटा बाई डी एक्स। अब इसमें वैल्यू पुट करनी है, डी वाई बाई डी थीटा देखो क्या है, डी वाई बाई डी थीटा ये रहा 3a साइन स्क्वायर थीटा कोस थीटा अपॉन, ये अपॉन में आएगा ना, इसका रेसिप्रोकल है तो अपॉन में माइनस 3a कोस स्क्वायर थीटा साइन थीटा, 3a कैंसिल, एक तो माइनस बचा हुआ है, एक साइन कैंसिल हो गया, एक कोस कैंसिल, यानी साइन बाई कोस टेन थीटा, तो डी वाई बाई डी एक्स आ गया माइनस टेन थीटा। नेक्स्ट थर्ड पार्ट, यहाँ पे थीटा के रेस्पेक्ट में करना है अभी, डी एक्स बाई डी थीटा
इक्वल ए कोफिशिएंट एज इट इज रहेगा और इसके एक्सपोनेंट आगे आएगी, तो एक एक्सपोनेंट कम होगी ना, इसकी स्क्वायर लिखा मैंने। लेकिन अब सेक थीटा कवर करना है, सेक थीटा इंटू टेन थीटा, ठीक है। तो ये बन गया 3a सेक क्यूब थीटा इंटू टेन थीटा, dx बाई डी थीटा आ चुके हैं। अब dy बाई डी थीटा फाइंड करेंगे, मतलब y का थीटा के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे। तो b तो कोफिशिएंट है एज इट इज रहेगा, एक्सपोनेंट आगे आएगी तो इसकी एक्सपोनेंट एक कम हो जाएगी और टेन का क्या आएगा सेक स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब फाइंड करेंगे dy बाई डी एक्स, वो कैसे, dy बाई डी थीटा इंटू डी थीटा बाई डी एक्स से वैल्यू पुट कर दो। dy बाई डी थीटा ये तो है 3b टेन स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा, इसका रेसिप्रोकल है ना ये, इसका रेसिप्रोकल तो अपॉन में आएगा ये 3a सेक स्क्वायर थीटा, सॉरी सेक क्यूब थीटा इंटू टेन थीटा। 3 कैंसिल, एक टेन कैंसिल हो गया, सेक स्क्वायर कैंसिल, एक सेक बच गया, यानी b बाई ए, टेन क्या होता है साइन बाई कोस, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, और ये सेक ऊपर आएगा तो कोस बनेगा ना, कैंसिल, क्या आ गया b अपॉन ए इंटू साइन थीटा, ठीक है। ये dy बाई डी एक्स। नेक्स्ट फोर्थ पार्ट, यहां भी थीटा के रेस्पेक्ट में करेंगे, dx बाई डी थीटा इक्वल ए, तो इसका कोफिशिएंट है, अब इसका कर दो 1 का 0 कोस का हो गया माइनस साइन, तो ये आ गया माइनस ए साइन थीटा, ठीक है। अब dy बाई डी एक्स, सॉरी dy बाई डी थीटा फाइंड करेंगे, ए तो कोफिशिएंट है एज इट इज रहेगा, करो भाई थीटा के रेस्पेक्ट में, थीटा का तो 1 हो गया, साइन का हो गया कोस थीटा, ठीक है। dy बाई डी एक्स कैसे फाइंड करेंगे, dy बाई डी थीटा इंटू डी थीटा बाई डी एक्स से, dy बाई डी एक्स इक्वल dy बाई डी थीटा ये रहा a इंटू 1 प्लस कोस थीटा, और इसका रेसिप्रोकल है तो मैंने अपॉन में लिखा a साइन थीटा, a कैंसिल हो गया यहाँ पे, ठीक है। dy बाई डी एक्स, अब देखो 1 प्लस कोस थीटा क्या होता है, 2 कोस स्क्वायर थीटा बाई 2, तो वो लिखा मैंने 2 कोस स्क्वायर थीटा बाई 2, और साइन को अगर हाफ एंगल में चेंज करेंगे तो क्या लिखेंगे 2 साइन थीटा बाई 2 कोस थीटा बाई 2, माइनस साइन था उसको ऊपर लिख दिया मैंने 2 साइन थीटा बाई 2 कोस थीटा बाई 2। अब 2 कैंसिल, एक कोस कैंसिल हो गया, कोस अपॉन साइन कोट, एंगल सेम इनका, ठीक है ना। तो dy बाई डी एक्स क्या आ गया माइनस कोट थीटा बाई 2, ये इसका आंसर। फिफ्थ पार्ट देखते हैं, थीटा के रिस्पेक्ट में करना है, dx बाई डी थीटा इक्वल रूट एक्स मान के करो, रूट एक्स का क्या बताया था 1 बाई 2 रूट एक्स, 1 बाई 2 रूट जो भी अंदर, अब अंदर जो है ना उसको भी थीटा के रेस्पेक्ट में कर दो, तो साइन 2 थीटा का कोस 2 थीटा, लेकिन 2 थीटा का क्या आएगा 2 आएगा, वो कैंसिल हो गया इससे, dx बाई डी थीटा आ गया है कोस 2 थीटा अपॉन रूट साइन 2 थीटा, ठीक है। ऐसे ही dy बाई डी थीटा करेंगे, dy बाई डी थीटा क्या आएगा रूट एक्स की तरह ना, यानी 1 बाई 2 रूट, और रूट के अंदर कौन है कोस 2 थीटा। अब कोस 2 थीटा का क्या आएगा माइनस साइन 2 थीटा, और 2 थीटा का क्या आएगा 2 थीटा के रेस्पेक्ट में, ठीक है। dy बाई डी थीटा क्या आ गया माइनस साइन 2 थीटा अपॉन रूट कोस 2 थीटा, थीटा नहीं 2 थीटा, ठीक है। अब फाइंड करेंगे dy बाई डी एक्स, वो होता है dy बाई डी थीटा इंटू डी थीटा बाई डी एक्स। अब इसमें वैल्यू पुट कर दो, dy बाई डी एक्स इक्वल dy बाई डी थीटा ये रहा माइनस साइन 2 थीटा अपॉन रूट कोस 2 थीटा इंटू इसका रेसिप्रोकल है, ठीक है ना। तो ये टर्म ऊपर आएगी रूट वाली, साइन 2 थीटा रूट के अंदर और cos 2 थीटा नीचे,
डी वाई बाई डी एक्स। देखो ऊपर सेम है ना, साइन टू थीटा साइन टू थीटा, तो इनकी जो एक्सपोनेंट है वो ऐड हो जाएगी। यहाँ पे एक्सपोनेंट कंप्लीट 1 है, यहाँ पे हाफ है, 1.5 3/2। माइनस साइन था वो भी यूज करो, सेम बेस यहाँ पे भी है तो इनकी एक्सपोनेंट भी ऐड हो जाएगी, हाफ एंड 1 3/2। ठीक है, एक्सपोनेंट सेम है तो बेस क्या बन गया, साइन अपॉन कोस tan 2 थीटा। डी वाई बाई डी एक्स इक्वल माइनस tan 2 थीटा राइज टू पावर 3/2। ये आ गया डी वाई बाई डी एक्स। थर्ड क्वेश्चन का लास्ट पार्ट, x इक्वल कोस थीटा माइनस कोस 2 थीटा और y इक्वल साइन थीटा माइनस साइन 2 थीटा। थीटा के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहा हूं मैं पहले तो x वाले का, यानी dx बाई डी थीटा इक्वल कोस थीटा का आएगा माइनस साइन थीटा माइनस कोस 2 थीटा का माइनस साइन 2 थीटा, तो ये मैंने प्लस कर दिया साइन 2 थीटा। अब 2 थीटा का क्या आएगा, थीटा के रेस्पेक्ट में ओनली 2, ये लो। अब डी वाई बाई डी थीटा, साइन थीटा का हो गया कोस थीटा माइनस साइन 2 थीटा का कोस 2 थीटा, लेकिन 2 थीटा का 2 आ गया। फाइंड क्या करना है, डी वाई बाई डी एक्स, वो आएगा डी वाई बाई डी थीटा इंटू डी थीटा बाई डी एक्स। अब इसमें वैल्यू पुट कर दो, डी वाई बाई डी थीटा ये रहा कोस थीटा माइनस 2 कोस 2 थीटा, इसका रेसिप्रोकल है ना तो अपोन में लिखा मैंने 2 साइन 2 थीटा माइनस साइन थीटा। ठीक है, ये टर्म इसके अपोन में आ गई। ज्यादा ज्यादा क्या कर सकते हो, माइनस साइन कॉमन लोग यहां से कोई फर्क पड़ेगा नहीं, ये एज इट इज रहने दो। ठीक है, सॉरी इसका ये लास्ट पार्ट है, मैंने पिछले में लास्ट पार्ट बता दिया था, ध्यान नहीं दिया मैंने। एक और है, इसको भी देखते हैं। x इक्वल थीटा के रेस्पेक्ट में कर दें, क्योंकि जो पैरामीटर है वो थीटा आ रहा है। ठीक है ना, यानी dx बाई डी थीटा क्या आएगा, ए तो कोफिशिएंट है एज इट इज रहेगा, इसको कर दो थीटा के रेस्पेक्ट में कोस थीटा माइनस साइन थीटा। अब ये आएगा u इंटू वी से, थीटा एज इट इज साइन थीटा को हो गया कोस थीटा प्लस साइन थीटा एज इट इज थीटा को हो गया 1, ये कैंसिल। dx बाई डी थीटा आ चुका है a इंटू थीटा कोस थीटा। y वाले को देखो, dy बाई डी थीटा, ए कोफिशिएंट है एज इट इज रहेगा, साइन थीटा का हो गया कोस थीटा, u इंटू वी से, लेकिन आगे माइनस है। ठीक है ना, तो मैंने ब्रैकेट लगा दिया, u इंटू वी से करो, थीटा को एज इट इज लिखा मैंने, कोस का आ गया माइनस साइन थीटा, फिर प्लस कोस थीटा एज इट इज, और थीटा का हो गया थीटा के रेस्पेक्ट में 1। अब माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, कोस थीटा माइनस माइनस प्लस थीटा साइन थीटा माइनस प्लस माइनस कोस थीटा, ये कैंसिल। डी वाई बाई डी थीटा आ चुका है क्या, ए थीटा साइन थीटा। ठीक है, डी वाई बाई डी थीटा आ गया, डी एक्स बाई डी थीटा आ गया। अब इजीली डी वाई बाई डी एक्स आ जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स डी वाई बाई डी थीटा इंटू डी थीटा बाई डी एक्स। डी वाई बाई डी थीटा देखो, ए थीटा साइन थीटा, और रेसिप्रोकल है ना इसका, अपोन में लिख दो ए थीटा कोस थीटा, ए थीटा कैंसिल, साइन बाई कोस टेन थीटा, ये आ गया डी वाई बाई डी एक्स। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, इसका फर्स्ट पार्ट वही थीटा के रेस्पेक्ट में करना है, और बोल रहा है कि जब आप पे डी वाई बाई डी एक्स फाइंड कर लो थीटा 4 में, तो वहां पे थीटा इक्वल पाई बाई 3 पुट करके बताओ क्या आएगा। डी एक्स बाई डी थीटा इक्वल ए एज इट इज, और इसको डिफ्रेंशिएट कर दो थीटा के रेस्पेक्ट में, 2 थीटा का आ गया 2 माइनस साइन 2 थीटा का कोस 2 थीटा हो गया, लेकिन 2 थीटा का करेंगे तो 2 आएगा, ज्यादा ज्यादा 2 कॉमन ले लो। डी एक्स बाई डी थीटा 2a 1 माइनस कोस 2 थीटा। ठीक है, अब डी वाई बाई डी थीटा फाइंड करेंगे, ए एज इट इज 1 का 0 माइनस कोस का क्या आएगा माइनस साइन, वो इसको प्लस कर देगा साइन 2 थीटा,
लेकिन 2 थीटा को थीटा के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो आएगा 2, वो लिखा मैंने यहाँ पे। यानी dy बाई डी थीटा क्या आ गया, 2a साइन 2 थीटा। ठीक है, अब dy बाई डी एक्स देखो, dy बाई डी थीटा इंटू डी थीटा बाई डी एक्स, dy बाई डी एक्स इक्वल dy बाई डी थीटा ये रहा 2a साइन 2 थीटा अपॉन ये आएगा ना इसका रेसिप्रोकल 2a इंटू 1 माइनस कोस 2 थीटा, ये कैंसिल हो गया, क्या आ गया साइन 2 थीटा अपॉन 1 माइनस कोस 2 थीटा। ठीक है, सॉल्व मत करो, थीटा की वैल्यू पूछिए ना पाई बाई 3 पे, ये मतलब dy बाई डी एक्स की वैल्यू पूछिए तो थीटा की जगह पाई बाई 3 पुट कर दो आप, dy बाई डी एक्स इक्वल साइन 2 थीटा। अब देखो 2 थीटा है ना तो 2 इंटू पाई बाई 3 करना पड़ेगा, 2 पाई बाई 3, और फिर क्वाड्रेंट चेंज करना पड़ेगा, उससे बेटर रहेगा कि आप इसको एक्सपेंड कर ही लो। ठीक है, तो ये आएगा 2 साइन थीटा कोस थीटा, और ये क्या मिलेगा 1 माइनस कोस 2 थीटा क्या होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो ये आएगा 2 साइन थीटा कोस थीटा अपॉन ये 1 कैंसिल, माइनस माइनस प्लस हो गया 2 साइन स्क्वायर थीटा, ये 2 कैंसिल, एक साइन भी कैंसिल, यानी कोट आ गया, कोट थीटा, कोस अपॉन साइन कोट थीटा। तो कोट थीटा, थीटा क्या है पाई बाई 3, कोट पाई बाई 3 पुट कर दो, पाई बाई 3 बोले तो 60, कोट 60 क्या होता है 1 बाई रूट 3, ये इसका आंसर। सेकंड पार्ट देखते हैं, सेम वैसे ही जैसे फर्स्ट किया था। यहाँ पे जो पैरामीटर है ना, पैरामीटर वो क्या है t है। ठीक है, जो थर्ड वेरिएबल है वो t है, तो t के रेस्पेक्ट में करेंगे dx बाई डी टी इक्वल 2 कोस टी का आगे माइनस साइन टी, माइनस कोस 2t का माइनस साइन 2t, तो वो इसने प्लस कर दिया, लेकिन 2t का 2 और आएगा। ठीक है, 2 कॉमन आ रहा है, क्या बच गया 2 कॉमन लेंगे तो एक तो साइन 2t और एक ये माइनस साइन t, ये बच गया। ठीक है, अब y वाले को देखो dy बाई डी टी, 2 एज इट इज साइन t का हो गया कोस t माइनस साइन 2t का कोस 2t और 2t का 2, तो यहां से मैंने 2 कॉमन ले लिया, कोस t माइनस कोस 2t, ये था dy बाई डी टी। फाइंड करना है dy बाई डी एक्स, dy बाई डी टी इंटू डी टी बाई डी एक्स, वैल्यू पुट करनी है, dy बाई डी टी ये रहा 2 कोस t माइनस कोस 2t, इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो ये अपोन में आएगा ना, 2 इंटू साइन 2t माइनस साइन t, ये 2 कैंसिल हो गया, dy बाई डी एक्स। ठीक है, तो फाइनली dy बाई डी एक्स आ क्या आ गया अपने पास, कोस टी माइनस कोस 2t अपॉन साइन 2t माइनस साइन t। अब इसमें dy बाई डी एक्स फाइंड तो करवाया है, लेकिन किस पे, एट t इक्वल पाई बाई 4 पे, यानी जहां पे t है वहां पे पाई बाई 4 पुट कर दो, कोस पाई बाई 4 माइनस कोस 2 इंटू पाई बाई 4 पाई बाई 2 अपॉन साइन 2 इंटू पाई बाई 4 यानी पाई बाई 2 माइनस साइन पाई बाई 4, कोस पाई बाई 4 1 बाई रूट 2, ये 0 हो गया, अपॉन साइन पाई बाई 2 1 और ये 1 बाई रूट 2, 1 बाई रूट 2 और इनटू, चलो मैं इसको यहाँ पे सोल्व कर देता हूँ, 1 बाई रूट 2 अपॉन एलसीएम लो, रूट 2 आ रहे हैं तो यहाँ पे मिलेगा रूट 2 माइनस 1, रेसिप्रोकल करेंगे रूट 2 ऊपर आएगा, रूट 2 माइनस 1 नीचे, ये कैंसिल हो गया, 1 बाई रूट 2 माइनस 1 रेशनलाइज कर लो, रूट 2 माइनस 1 अपॉन रूट 2 प्लस 1 अपॉन रूट 2 प्लस 1, न्यूमरेटर में आएगा रूट 2 प्लस 1 और डिनोमिनेटर में क्या मिलेगा 2 माइनस 1 यानी 1,
तो √2 + 1 इसका आंसर आ गया। ये कैसे आया अपोन में, a - b a + b, a² - b स्क्वायर, वहां से 1 आ गया। ठीक है, 5th क्वेश्चन फर्स्ट पार्ट। देखो इसमें देखते ही आपको दिख गया होगा कि इसमें सेकंड चैप्टर वाली आइडेंटिटी अप्लाई होंगी। और वो कैसे, देखो यहाँ से अगर मैं y को अकेला करूँ, ये इधर आएगा tan इनवर्स बन जाएगा ना, यानी tan इनवर्स 2t/1 - t²। अब tan इनवर्स 2x/1 - x² वो था यहाँ पे, तो वो क्या बना था 2 tan इनवर्स x, तो ये बन गया tan इनवर्स 2t/1 - t², 2 tan इनवर्स t, 2 tan इनवर्स t। यहाँ पे देखो अगर मैं साइन को इधर ट्रांसफर कर दूं तो x किसके इक्वल आएगा, साइन इनवर्स 2t/1 + t²। साइन में प्लस में आता है ना, tan की आइडेंटिटी ये भी, यानी ये भी 2 tan इनवर्स x है, सॉरी 2 tan इनवर्स t है। x = 2 tan इनवर्स t। इसको इक्वेशन फर्स्ट, इसको इक्वेशन सेकंड लेट कर लो। अब कंपेयर करो, RHS टर्म इक्वल है ना, तो LHS भी इक्वल हो गए। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, y = 2 tan इनवर्स x, इसकी वैल्यू क्या है x। अब डिफ्रेंशिएट कर दो, dy/dx, x के रेस्पेक्ट में किया मैंने, इसका x के रेस्पेक्ट में क्या आएगा 1, हेंस ट्रू। ठीक है, अब देखते हैं 5th का, ये सेकंड पार्ट है ना, हाँ 5th का सेकंड है भाई, ये नंबर नहीं डाला मैंने। यहाँ पे t4 में आ रहा है ना वेरिएबल, तो t के रेस्पेक्ट में कर दो, dx/dt इक्वल a कोफिशिएंट एज इट इज रहेगा, इसको t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो 1, और इसका क्या आएगा -1/t²। कैसे आया ये 1/t² नेगेटिव, ये क्या है t इनवर्स ही तो है, t⁻⁻⁻1 x⁻n की तरह कर लो। अब dy/dt देखो वो क्या आएगा, a एज इट इज t1, और इसका क्या आएगा -1/t², लेकिन आगे माइनस है तो प्लस हो जाएगा 1/t²। dy/dx फाइंड करना है ना, dy/dx क्या लिख सकते हैं, dy/dt × dt/dx। अब इसमें वैल्यू पुट करनी है, dy/dx इक्वल dy/dt, ये वैल्यू a × t² + 1/t², एलसीएम लेके सोल्व किया मैंने, इनटू dt/dx, इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो जो एलसीएम लेने के बाद आएगा ना, वो एलसीएम तो ऊपर आएगा और नीचे आएगा t² - 1, और ये जो a है ये भी आएगा, ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया। dy/dx इक्वल t² + 1 t² - 1, ये आ गया। ठीक है, लेकिन आना क्या चाहिए x/y, इक्वेशन फर्स्ट लेट कर लो। अब x/y फाइंड करो, यानी ये वैल्यू अपॉन ये वैल्यू, तो a × एलसीएम क्या आ रहा है t, तो ये मिलेगा t² + 1/t अपॉन y, t² - 1/t, a कैंसिल हो गया, x/y क्या आ गया, ये t भी कैंसिल हो गया, t² + 1/t² - 1। सेकेंड फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, dy/dx इक्वल t² + 1/t² - 1, ये तो है, और इसकी वैल्यू क्या है x/y, हेंस प्रूव्ड। 6th का फर्स्ट पार्ट, dy/dx फाइंड करना है। अब की बार जो पैरामीटर है वो t में है, ठीक है ना, तो भाई t के रिस्पेक्ट में करेंगे तो ये ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड तो है नहीं, u × v से ही कर लेते हैं। अगर ऊट पटांग तरीके से आता तो बोथ साइड लोग यूज़ करके इसको सिंप्लीफाई करते, फिर डिफ्रेंसिएशन करते इसका, ठीक है ना। तो dx/dt फाइंड कर रहा हूँ मैं डायरेक्ट u × v से, e⁻t एज इट इज, इसको डिफ्रेंशिएट कर दो, sin t हो गया cos t और cos t हो गया -sin t, प्लस इसको एज इट इज e⁻t ही मिलेगा, sin t प्लस cos t, इसको एज इट इज लिखा, इसको डिफ्रेंशिएट किया ना t के रिस्पेक्ट में, यही आएगा। इतना करने के बाद अब क्या करना है,
अब कुछ नहीं, e की पावर t कॉमन आ रहा है, उसको कॉमन ले लो तो माइनस साइन टी प्लस साइन टी कैंसिल हो जाएगा, cos t प्लस cos t 2 cos t 2 cos t dy बाई डी टी e राइज टू पावर t एज इट इज, और इसको डिफ्रेंशिएट कर दो u इंटू वी फॉर्म में ना, साइन t हो गया cos t माइनस cos t माइनस साइन t, तो ये प्लस हो जाएगा साइन t प्लस इसको एज इट इज, इसका डिफ्रेंसिएशन यही आएगा, यानी ये टर्म एज इट इज आएगी e राइज टू पावर x, नहीं x याद आ रहा है बार बार क्योंकि 0.6 तक कर ली ना पढ़ने, x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करके, इस वजह से साइन t माइनस कोस t, यहाँ पे भी e राइज टू पावर t कॉमन है, ठीक है, e राइज टू पावर t कॉमन लेंगे तो क्या मिलेगा, cos t नेगेटिव cos t पॉजिटिव कैंसिल, साइन t प्लस साइन t 2 साइन t, तो 2 साइन t, ये लो वही, ठीक है, dy बाई डी एक्स डी वाई बाई डी टी इंटू डी टी बाई डी एक्स से मिलेगा। अब इसमें वैल्यू पुट करनी है, dy बाई डी टी 2 e राइज टू पावर t साइन t, इसका रेसिप्रोकल तो अपॉन में आएगा 2 e राइज टू पावर t cos t, ये कैंसिल साइन बाई कोस tan t, ठीक है, और बस dy बाई डी एक्स फाइंड करना हो गया। सिक्स्थ क्वेश्चन का सेकंड पार्ट, यहाँ पे थीटा आ गया, थीटा के रेस्पेक्ट में कर लेंगे, जैसे फर्स्ट पार्ट किया था ना वैसे ही करना है। यहाँ पे ए कोफिशिएंट आ गया, ये एज इट इज चलता रहेगा, कोई दिक्कत नहीं, और जहाँ पे थीटा है लास्ट में वहाँ पे पाई बाई 4 पुट करना है। तो एक्स को मैं डिफ्रेंशिएट कर रहा हूँ किसके रेस्पेक्ट में, थीटा के रेस्पेक्ट में, क्योंकि यहाँ पे जो पैरामीटर है वो थीटा है, ठीक है ना, ए कोफिशिएंट एज इट इज रहेगा। अब ये बन गया यू इंटू वी फॉर्म, ई राइज टू पावर थीटा एज इट इज, इसको डिफ्रेंशिएट कर दो, ये हो गया कोस थीटा, और इसका माइनस साइन थीटा, वो माइनस इसको प्लस कर देगा, प्लस इसको एज इट इज ई थीटा का ई थीटा ही रहेगा, यानी ई थीटा साइन थीटा माइनस कोस थीटा। ए तो ऑलरेडी है ही, ई थीटा कॉमन आ रहा है, ई राइज टू पावर थीटा, क्या बच गया अंदर, कोस थीटा माइनस कोस थीटा कैंसिल, साइन प्लस साइन 2 साइन, तो 2 को मैंने आगे लिखा और साइन थीटा, ठीक है, हो गया, सिंपलेस्ट फॉर्म में आ गया। dy बाई डी थीटा ए एज इट इज, सेम वही प्रोसेस u इंटू वी से करेंगे, e राइज टू पावर थीटा एज इट इज, और ब्रैकेट वाले का करेंगे तो साइन का तो हो गया कोस थीटा और कोस का हो गया माइनस साइन थीटा, प्लस रिवर्स ऑर्डर में करेंगे अब, साइन प्लस कोस एज इट इज, ई थीटा का क्या आएगा ई थीटा, और उसको एज इट इज लिखा था ना साइन थीटा प्लस कोस थीटा को, वो लिख दिया मैंने यहाँ पे। कॉमन क्या आ रहा है, ए ऑलरेडी है, ई थीटा ई राइज टू पावर थीटा कॉमन आ गया, क्या बच गया, माइनस साइन प्लस साइन कैंसिल, कोस प्लस कोस 2 कोस थीटा, ये आ गया dy बाई डी थीटा। फाइंड क्या करना है, dy बाई डी एक्स, कैसे फाइंड करें, dy बाई डी थीटा इंटू डी थीटा बाई डी एक्स, dy बाई डी थीटा ये है 2a e राइज टू पावर थीटा कोस थीटा, और इसका रेसिप्रोकल है ना, तो ये अपॉन में आ गया 2a e राइज टू पावर थीटा साइन थीटा, ये कैंसिल, कोस बाई साइन कोट थीटा, dy बाई डी एक्स क्या आ गया कोट थीटा, लेकिन dy बाई डी एक्स किस पे फाइंड करना था, थीटा इक्वल पाई बाई 4 पे, क्वेश्चन में रखे ना, तो जहाँ पे थीटा इसमें वहाँ पे पाई बाई 4 पुट कर दो, यानी कोट पाई बाई 4, कोट 45 क्या होता है 1, तो इसका आंसर आ गया 1। इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में देखो भाई, अगर आप डायरेक्ट टी के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंसिएशन करते हो तो लॉग कहीं भी नहीं आएगा, लेकिन आरएचएस को देख लो आप, आरएचएस में लॉग चाहिए एक्स के साथ भी वाई के साथ भी, ठीक है ना, तो बोथ साइड लॉग यूज करो फिर इसका डिफ्रेंसिएशन करो, यानी इधर लॉग एक्स, और जैसे इधर लॉग लेंगे तो ये एक्सपोनेंट आगे आ जाएगी कोस 2t, ठीक है, और ये लॉग ई 1 हो गया। अब इसका डिफ्रेंसिएशन क्या आएगा, 1 बाई एक्स, लॉग एक्स का 1 बाई एक्स, ठीक है, और एक्स का डी एक्स बाई डी टी, टी के रेस्पेक्ट में, इक्वल, ये क्या रिजल्ट देगा, cos 2t माइनस साइन 2t, और 2t का 2,
अभी log नहीं है कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आगे कहीं ना कहीं cos 2t आएगा तो वहां पे log x पुट करेंगे, ठीक है। dx बाई डी टी इक्वल x इधर आएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा, x माइनस 2x साइन 2t, ये आ गया, ठीक है। और y वाले को देखो log लेंगे ना, उस पे भी log y इक्वल साइन 2t, log इवन हो गया 1/y dy बाई डी टी इक्वल cos 2t और 2t का हो गया 2, dy बाई डी टी क्या आएगा 2y cos 2t, dy बाई डी एक्स क्या मिलेगा dy बाई डी टी इंटू डी टी बाई डी एक्स, dy बाई डी टी 2y cos 2t और ये अपोन में आ जाएगा माइनस 2x साइन 2t, ये कैंसिल हो गया 2, y अपॉन x चाहिए, cos 2t दिख गया ना, साइन 2t ये भी दिख गया, यानी dy बाई डी एक्स इक्वल माइनस साइन है उसको ऊपर लिख लो चाहे नीचे लिखो कहीं भी लिखो, y cos 2t इसकी वैल्यू क्या है देखो, cos 2t log x अपॉन x साइन 2t इसकी वैल्यू क्या है log y, हेंस प्रूव, ये आ चुका है, ये प्रूव करना था ना, ठीक है। इसी के साथ आपकी एक्सरसाइज 7.7 कंप्लीट। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे न्यू एक्सरसाइज 7.8 के साथ। थैंक्स।